हाय लर्नर्स, दिस इज गौरव शर्मा। वेलकम टू केल्विन। हम आ गए हैं अपने अगले लेक्चर में जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं वन शॉट्स की। और इसमें जो हम डील करेंगे कॉन्सेप्ट ट्रांसपोर्टेशन को, क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन, प्लांट्स में कैसे अपना रोल प्ले करता है, ह्यूमंस की बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम कौन कौन से हैं और ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेसिंग कैसे कैसे होती है, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस टर्म 1 को लेके, और ट्रांसपोर्टेशन उनमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। उम्मीद करूंगा कि आपके टर्म 1 में जितने भी लेटेस्ट पैटर्न के सवाल जवाब हैं, असर्शन रीजन हो, केस स्टडी बेस्ड हो या एमसीक्यूज हो, उन सभी को आप सॉल्व कर पाए अच्छे से और अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स आप ले पाए। लेकिन वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, कहीं कट मत कीजिएगा, नहीं तो आपका कॉन्सेप्ट जो है वो बीच में छूट जाएगा, फिर आपको प्रॉब्लम होगी। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्सेप्ट जो है हमें वो क्या सिखाता है, लेट्स बिगिन। नेक्स्ट जो हम इसमें बात करेंगे, हम बात करेंगे किसके बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। मैंने फिर वही बात कि जब भी हम किसी सिस्टम के बारे में बात करते हो तो हम देखते हैं कि उसको बनाने वाले ऑर्गन्स या पार्ट्स कौन कौन से हैं। तो अगर मैं इस सर्कुलेटरी सिस्टम में बात करूं ना, तो यहां पर इस सर्कुलेटरी सिस्टम में आपके जो मेजर पार्ट्स हो गए इसको बनाने वाले, तो एक इसका हो गया हार्ट विच इज अ पंपिंग ऑर्गन, दूसरी हो गई यहां पर ब्लड वेसल्स, और इनके अलावा हम लोग यहां बात करेंगे अबाउट द ब्लड एंड लिम्फ। राइट, तो ये कुछ पार्ट्स हो गए जो इसको बना रहे हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स में, लाइक अदर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, वी नीड रेगुलर सप्लाई ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कॉन्टिन्यूअस सप्लाई चाहिए हमें। किस किस की? हमें चाहिए फूड की और ऑक्सीजन की। ठीक है, डिमांड है, बॉडी की डिमांड है कॉन्टिन्यूअस फूड और ऑक्सीजन की, दो चीजें ध्यान रखने का। दैट फंक्शन और दिस फंक्शन इज परफॉर्म बाय दिस सर्कुलेटरी सिस्टम। लाइक इस सर्कुलेटरी सिस्टम में हार्ट एक पार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स हो गई उसके अंदर, और हो गई ब्लड एंड लिम्फ। ठीक है जी, ब्लड वेसल्स में हम लोग बात करेंगे आर्टरीज और वेन्स के बारे में और कैपिलरीज के बारे में। ब्लड और लिम्फ में फिर आगे हम इसको देखते हैं। ये है आपका सर्कुलेटरी सिस्टम का एक मेजर पार्ट हार्ट, जो कि एक मेसोडर्मल डिराइव्ड ओरिजिन होता है जिसका, जो कि मेसोडर्म से बनता है। एक क्लेंच फिस्ट साइज का हार्ट जो है आपके सेंट्रली लोकेटेड होता है और टिल्टेड होता है टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। ठीक है, हार्ट में आपका जो है ये एक मेन पंपिंग ऑर्गन है जो कि आपके ब्लड को पंप करने में रोल प्ले करता है। ठीक है, तो दैट इज अ पंपिंग ऑर्गन। क्या है ये? पंपिंग ऑर्गन है। राइट, चलिए आर्टरीज और वेन्स की बात करूं तो यहां से सवाल कैसे बन सकता है वो उसकी बात करते हैं। आर्टरीज और वेन्स पे या तो इसके स्ट्रक्चर के बिहाफ पे सवाल बन सकता है, राइट, या फिर इसके फंक्शंस के बिहाफ पे क्वेश्चन जो है वो फ्रेम हो सकता है। अगर मैं बात करूं आर्टरीज के बारे में, तो आर्टरीज का जब आप मेन काम पढ़ते हैं तो वो होता है, ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। आर्टरीज के अगर मैं मेन फंक्शन के बारे में बात करूं तो ये कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। कहां से? फ्रॉम दी हार्ट। ठीक है, तो और दूसरी तरफ यहां कुछ एक्सेप्शनल केस है जिसको मैं अभी आगे आपको बताऊंगा, जैसे पल्मोनरी आर्टरी को लेके या पल्मोनरी वेन को लेके। वेन जो है वो कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो ये कैरी कर रही हैं आपका ऑक्सीजनेटेड। ठीक है जी, ये आपका कैरी कर रही हैं डीऑक्सी। ठीक है, डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, राइट, ये कैरी कर रही हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही हैं। राइट, अब जब हम आर्टरीज को देखते हैं तो ये थोड़ा सा डीप सीटेड होती हैं। कहां होती हैं? डीप सीटेड होती हैं। जबकि जब हम वेन्स के बारे में बात करते हैं तो ये थोड़ी सी हमें सुपरफिशियल देखने को मिलती हैं। इनके कंपैरिजन में सुपरफिशियल होती हैं। आप देख सकते हैं ना आसानी से इनको, वेन्स को जो है आप इनको आसानी से देख सकते हैं। अगर मैं इनके स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं ना, तो आर्टरीज की जो वॉल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? थिक होती हैं। आर्टरीज कैसी होती हैं? थिक होती हैं, क्योंकि इनमें जो प्रेशर होता है ब्लड का वो ज्यादा होता है। उसके साथ साथ ये इलास्टिक होती हैं। ठीक है, ये कैसी होती हैं? थिन होती हैं और लेस इलास्टिक होती हैं। इनके कंपैरिजन में लेस इलास्टिक हमें देखने को मिलती हैं। कुछ इस तरह से आप लोग इसमें कुछ डिफरेंशिएट जो है वो इनके अंदर दोनों में करेंगे। ठीक है जी,
तो थिन होती हैं, लेस इलास्टिक होती हैं, सुपरफिशियल होती हैं। एक्सेप्शनल केस भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये हम इनको कलेक्टिंग वेसल्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखिएगा। इनको हम लोग कलेक्टिंग वेसल्स भी कहते हैं और इनको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का भी नाम देते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिंग वेसल्स का नाम भी देते हैं। चलिए, तो ये है आपका एक फ्लो चार्ट ह्यूमन हार्ट का। दिस इज इंपॉर्टेंट, राइट। अगर ये लंग्स हैं हमारे, तो मैंने आपको कहा कि अभी आपने बोला कि जो आर्टरीज होती हैं वो कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। लेकिन अगर हम इसमें देखें तो यहां एक एक्सेप्शनल केस है, यहां लिखा है पल्मोनरी वेन। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी हार्ट के लिए ही कुछ एक्सेप्शनल केसेस है, ऐसे और भी जगह हैं बॉडी में जहां पर ये एक्सेप्शनल केसेस हमें देखने को मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पल्मोनरी वेन जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रही है। होता क्या है कि लंग से आपके हार्ट के जो है 4 चैम्बर्स होते हैं और इन 4 चैम्बर्स में 2 अपर चैम्बर्स इज कॉल्ड द राइट आर्ट्रियम एंड 2 लोअर चैम्बर्स आर कॉल्ड वेंट्रिकल। राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर लिया। फ्लो चार्ट से बहुत आसानी से आप लोग समझ सकते हैं कि कैसे जो ब्लड है वो फ्लो करता है। यहां से गया लेफ्ट आर्टरियम के अंदर, वॉल्स थी, वॉल्स ओपन हुई, देन गया जो ब्लड था वो लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर विद द हेल्प ऑफ पल्मोनरी वेन। देन लेफ्ट वेंट्रिकल से आपकी बॉडी की मेन आर्टरी के थ्रू, जिसको हम आउटा का नाम देते हैं, ब्लड गया आपके बॉडी ऑर्गन्स में। अब जब बॉडी ऑर्गन्स के अंदर गया तो क्या करेंगे बॉडी ऑर्गन? ऑक्सीजन को ले लेंगे, राइट, O2 को ले लेंगे और क्या करेंगे? जो CO2 है यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है उसको रिलीज कर देंगे बाहर, ठीक है, उसको बाहर जो है वो दे देंगे। ध्यान रखिएगा, ऑक्सीजन को कंज्यूम कर लेंगे और CO2 को रिलीज कर देंगे। कहते हैं आए हैं तो कुछ तू लेके जा। अब जब ये गया तो ऊपर विद द हेल्प ऑफ मेन वेन, जिसको हम बोलते हैं वेना कावा, इसकी हेल्प से वो राइट आर्ट्रियम में गया और राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में। अगेन वॉल्व्स जो है वो प्रेजेंट है और ये वॉल्व्स का फंक्शन क्या होता है? जब वॉल्व्स के ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो इट प्रिवेंट्स दी बैकफ्लो ऑफ द ब्लड। यहां से राइट वेंट्रिकल से ये गया आपके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। अब देखो अगेन एक्सेप्शनल केस, यहां पे भी एक्सेप्शन है और इसी तरह से आपका यहां पर भी ये एक्सेप्शन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 चीजें। उसके बाद इस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में और CO2 जो है यहां से वो बाहर। तो ये एक चार्ट आपको फ्लो चार्ट ध्यान रखना। हो सकता है कि 3 मार्क्स में इस फ्लो चार्ट की हेल्प से आपसे पूछ ले कि ब्लड किस तरह से सर्कुलेट होता है यहां पे इनके अंदर, ठीक है जी। अगली बात, चलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन का नाम क्यों देते हैं? क्योंकि आप देखते हैं यहां पे एक जगह ऑक्सीजनेटेड ब्लड है और दूसरी तरफ जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। दैट मींस वी कैन सी दैट कि जो ब्लड है यहां पे हमारी बॉडी के अंदर वो कैसे है? वो सेपरेट है। क्या है? सेपरेटेड है। किसमें? ऑक्सी और डीऑक्सी के अंदर सेपरेटेड है। किसके अंदर? ऑक्सी और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर सेपरेटेड है, हम लोग ये कह सकते हैं, राइट। यही चीज हमें यहां पे देखनी है, यही चीज मेन है। और सवाल आपके एनसीईआरटी में भी है इसके ऊपर कि व्हाट इज डबल सर्कुलेशन? दैट इज डबल सर्कुलेशन की ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो सेपरेटेड है। वाई वी नीड, या हमें या बर्ड्स को जरूरत क्यों होती है सेपरेटेड ब्लड की या डबल सर्कुलेशन की? बिकॉज वी नीड अ लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी। हम एक वार्म ब्लडेड एनिमल है, हम एक मल्टी सेलुलर एनिमल है, हमारी बॉडी में एनर्जी की डिमांड जो है वो ज्यादा है, इसीलिए हमें इस ब्लड को सेपरेट यानी कि ऑक्सीजनेटेड अलग और डीऑक्सीजनेटेड अलग, ये सेपरेट करने की जरूरत बॉडी में पड़ती है। इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड से एक अच्छे खासे अमाउंट में बॉडी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन जितनी उनको चाहिए वो मिल जाती है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, इसलिए डबल सर्कुलेशन एव्स में यानी कि बर्ड्स में या फिर ह्यूमंस में या मैमल्स के अंदर जरूरी होता है। ये आपके सामने है डायरेक्शन ऑफ ब्लड फ्लो, बहुत सुंदर जिफ है और देख सकते हैं आप, इससे आपको आसानी से पता भी लग जाएगा। पल्मोनरी जो वर्ड आया यहाँ पे, पल्मोनरी सर्कुलेशन, और एक होता है सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। जब पल्मोनरी सर्कुलेशन के बारे में बात करते हैं तो ब्लड कैसे जाता है? हार्ट टू द लंग्स और लंग्स टू दी वापस हार्ट में। देखिए पल्मोनरी वर्ड का क्या मतलब होता है? पल्मोनरी वर्ड जो है वो लंग्स से रिलेटेड है। किससे है जी? लंग्स से। जैसे कार्डियक पढ़ते तो कार्डियक हो गया हार्ट के लिए, लंग्स के लिए पढ़ रहे हैं तो वो आ गया पल्मोनरी। तो क्या होता है यहाँ पे? यही चीज आपको यहाँ पे समझनी है, हार्ट से लंग्स में, लंग्स से हार्ट में। कुछ इसी तरह से आपको इसके अंदर देखने को भी मिलेगा, ध्यान से देखिएगा।
नेक्स्ट जो हम बात करते हैं यहाँ पे सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, यहाँ पे हार्ट टू दी बॉडी ऑर्गन्स और वापस जो है वो हार्ट के अंदर जाता है कि देखिए कुछ इस तरह से कि हार्ट से होगा क्या, देखिए यहां से लंग्स में आया, हार्ट में, हार्ट से गया सारे बॉडी ऑर्गन्स के अंदर, उन्होंने ऑक्सीजन कंज्यूम की, उसके बाद फिर हार्ट में गया, फिर लंग्स से वो बाहर। तो यही चीज हमें समझनी है यहाँ पे, इसको बोलते हैं हम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन का नाम देते हैं। ध्यान से इसको फिगर को देखिएगा, बहुत आसानी से आपको एक बार के अंदर जो है वो समझ आएगा। ठीक है, अगला ब्लड, अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड क्या है? एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू होता है। दो चीजें इसके अंदर होती हैं जिसमें आप पढ़ते हैं किसके बारे में, एक सॉलिड कंपोनेंट्स के बारे में, और दूसरा आप इसके अंदर पढ़ते हैं किसके बारे में, एक लिक्विड कंपोनेंट्स के बारे में। आप जब बात करते हैं सॉलिड कंपोनेंट्स की, तो सॉलिड कंपोनेंट्स में हम यहां बात करते हैं जो इसके अंदर सेल्स हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि आप बोलते हैं आरबीसीज इसमें हो गई, उसके अलावा आपकी जो डब्ल्यूबीसीज हैं वो हो गई, उसके अलावा आपकी जो प्लेटलेट्स हैं वो हो गई। ठीक है जी, तो ये तीन चीजें आपको बहुत आसानी, आप लोग फंक्शन जानते हैं इसका, आरबीसी के अंदर क्या है, आप मेन जो कंपोनेंट्स है वो हीमोग्लोबिन है, वो किस तरह से बाइंडिंग में अपना रोल प्ले करता है ना, ऑक्सीजन को रैपिडली बाइंड करने में वो अपना रोल प्ले करता है। ये जो डब्ल्यूबीसीज हैं बहुत तरह की होती है, ग्रैनुलोसाइट्स, एक ग्रैनुलोसाइट, लेकिन हमें बहुत ज्यादा उतना जाना नहीं है। सिंपल आप ध्यान रखिए कि डिफेंस मैकेनिज्म का रोल प्ले करती है। प्लेटलेट्स जो होती हैं आपकी बॉडी में, ये ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प, अपना ब्लड क्लॉटिंग में अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी, ब्लड क्लॉटिंग हो गया। वहां जो लिक्विड कंपोनेंट्स होते हैं आपके, वो प्लाज्मा हो गया। क्या हो गया? लिक्विड कंपोनेंट, जैसे कि आपका प्लाज्मा हो गया। फिर इसके अंदर आपका अलग अलग टाइप, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि भाई हम ऐसा भी मानते हैं कि वो जो हो गया हमारा 45% पार्ट हो गया, एक हो गया हमारा इसके अंदर 55% पार्ट। इस तरह से हम लोग देखते हैं इसमें डिफरेंट डिफरेंट सबके फंक्शन हो गए अपने। आपको प्लाज्मा में एक 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 ये जो है आपका एक तरीके का ये येलो कलर का फ्लूइड होता है। ठीक है जी, हम इसको कह सकते हैं येलो कलर का फ्लूइड होता है ये। इसके अंदर आपको अलग अलग तरह के प्रोटीन्स, इनऑर्गेनिक, वाटर सब्सटेंस, ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये सभी चीजें जो हैं देखने को मिलती हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होते हैं, जैसे एल्बुमिन प्रोटीन हो गए, ग्लोबुलिन प्रोटीन हो गए, ये सभी जो है हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ये इसके अंदर होते हैं। ये चीज समझ आई? ठीक है, तो आपको बेसिकली यहाँ इस पे फंक्शन पे ध्यान रखना है, थोड़ा सा प्लेटलेट्स के ऊपर ध्यान रखना है। ये चीज हमें इसमें समझनी है कि हम इसको ब्लड को एक फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को दो पार्ट्स में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें हम सॉलिड कंपोनेंट्स बोलते हैं, जिसके अंदर आपके ब्लड कॉर्पस्कल आ गई, सेल्स आ गई, ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेट्स, और वहां पे आपके लिक्विड कंपोनेंट्स जिसके अंदर प्लाज्मा आता है, उसके अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं, कुछ ऑर्गेनिक, 90% वाटर जैसे हम बोलते हैं, वाटर भी होता है उसके अंदर, ये सभी चीजें। चलिए आगे, व्हाट हैपन इफ दिस सिस्टम ऑफ ट्यूब डेवलप्स अ लीक। आपने देखा होगा प्लेटलेट्स के अंदर क्या होता है कि ये अगर आपकी कहीं चोट लग जाए या इंजरी हो जाए तो ब्लड बाहर आने लगता है। जो प्लेटलेट्स हैं ये क्लॉटिंग का काम करती हैं, घाव को भर देती हैं, क्लॉटिंग फैक्टर होता है जिसकी हेल्प से ये सभी जो है उसको भर देती है। बहुत अच्छी है, दिस इज वेरी गुड जिप, और बहुत आसानी से आपको एक बारी के अंदर समझ आने वाली चीज है ये। देखिए किस तरह से उसको भर रही है, घाव को भर रही है प्लेटलेट, जिससे कि कम अमाउंट में बाहर जो है ब्लड लीक करे। नेक्स्ट आप देखते हैं लिम्फ। लिम्फ इज नोन एज द नेम ऑफ द टिश्यू फ्लूइड। क्या होता है ये? एक तरीके का टिश्यू फ्लूइड बोलते हैं। तो ये भी अपना रोल प्ले करता है, जैसे ब्लड है, ब्लड आपके न्यूट्रिशन पहुंचाने में अपना रोल प्ले करता है, उसी तरह से ये भी एक रोल प्ले करता है लिम्फ यानी कि टिश्यू फ्लूइड भी। जैसे आपका ब्लड है वो वेस्ट को रिमूव आउट करने में अपना रोल प्ले करता है, उसी तरह से ये भी एक्सक्रीशन के कई प्रोसेसेस के अंदर वेट को रिमूव आउट करने में भी अपना रोल प्ले करता है। सवाल ये उठता है कि क्या सर हम लिम्फ को देख पाते हैं, ब्लड को देख पाते हैं? क्या हम लिम्फ को देख सकते हैं या देख पाते हैं? बिल्कुल आप देख सकते हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आता है। जब कभी इंजरी होती है तो आपका जो टिश्यू फ्लूइड होता है ना, वो भी उजेस आउट होता है, बाहर आता है, लेकिन उसका कलरलेस नेचर होने की वजह से, इसका कलरलेस नेचर होने की वजह से ये कैसा होता है? कलरलेस होता है। तो अब ये कलरलेस है तो हम इसको नहीं देख पाते इस वजह से, लेकिन ये उजेस आउट होता है। तो देयर इज अ फ्लूइड व्हिच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। मैंने कहा जैसे न्यूट्रिशन पहुंचाने में, मैंने कहा वेस्ट को रिमूव ऑफ करने में। तो ये सारी प्रोसेसिंग जैसे ब्लड की ट्रांसपोर्टेशन की काम करता है, उसी तरह से ये भी ट्रांसपोर्टेशन में अपना रोल प्ले करता है। इसको हम लिम्फ या टिश्यू फ्लूइड के नाम से भी जानते हैं। तो थ्रू द पोर्स प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ कैपिलरीज सम अमाउंट ऑफ प्लाज्मा, प्रोटीन्स and blood cells escape into intercellular space in the tissues to form the tissue fluid or lymph। तो कैसे बनता है? कुछ pores present होते हैं कहां पे? walls में, capillaries के, in the walls of capillaries। तो कुछ अमाउंट में जब जैसे प्लाज्मा हो गया, प्रोटीन्स हो गए या कुछ ब्लड सेल्स हो गई, वो escape हो जाती हैं इस इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर, उसके अंदर चली जाती है इन द टिश्यू।
टू फॉर्म, जिससे कि क्या बनता है, टिश्यू फ्लूइड या फिर लिम्फ जो है वो बन जाता है। कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम्स में। एनसीईआरटी में आपके बहुत ज्यादा इसमें फंक्शन नहीं है, जिस पैराग्राफ में दिया गया है वहां पे लास्ट 3-4 लाइन में जो मैं फंक्शंस आपको बता रहा हूं वो वहां पे मेंशन है, आपको उतने ही करने हैं। हायर क्लासेस में जब आप फिजियोलॉजी के साथ डील करेंगे, जब आप लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आप इस लिम्फ को या फ्लूइड के बारे में स्टडी करेंगे। एक और डायग्राम जैसे कि आप समझ पा रहे हैं, देख पा रहे हैं कि लिम्फ जो कैरी करता है डाइजेस्टेड और एब्जॉर्ब फैट को, ये इसका फंक्शन हो गया कि लिम्फ कैरीज digested and absorbed fat from intestine and drains excess fluid from extracellular space and back into the blood। जैसे कि आप इसके अंदर भी देख सकते हैं कुछ लिम्फेटिक कैपिलरीज, उसके बाहर आपको ब्लड कैपिलरीज देखने को मिल रही होंगी, कुछ आपको यहाँ आर्टेरियोल्स, कुछ अंदर आपकी ब्लड कैपिलरीज जो दिख रही है आपको। तो ये हो क्या रहा है कि देखिए कि कैसे फूड जो कैरीड आउट हुआ ब्लड स्ट्रीम में बाय फ्लूइड, सेल्स ने ईट किया फूड को और बाहर उसको निकाल दिया। फ्लूइड जो था वो वापस पिकअप किया गया बाय द लिम्फेटिक सिस्टम और उसको बाहर वहां से कर दिया गया। ठीक है, तो आप इसको रोक के आसानी से देखिए, एक बारी में आपको ये समझ आने वाली चीज है। फंक्शनिंग इसकी सेम वैसे ही है बिल्कुल, जैसे कि हमें ब्लड में भी काम कराता है या ब्लड अपना काम करता है, कुछ वैसे भी हमें इसमें देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे देयर आर टू मेन पाथवेज कंडक्टिंग इन प्लांट, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। क्या प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन होता है? बिल्कुल होता है। दो प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट यहां से निकल कर आती हैं, हम दो प्रोसेसेस के साथ डील करेंगे। एक होती है ट्रांसपीरेशन, जिसको आप बोलते हो वाटर का लॉस होना, और दूसरा हम यहां पर पढ़ते हैं ट्रांसलोकेशन। क्या पढ़ते हैं? ट्रांसलोकेशन। नाम से ही पता लग रहा है, बहुत आसानी से समझ आएगा, अच्छे से समझ आएगा। देयर आर टू मेन पाथवेज जो कंडक्ट करते हैं इन प्लांट्स के अंदर, जैसे कि आप यहां टिश्यूज अपना रोल प्ले करते हैं, जाइलम और फ्लोएम। अब होता क्या है कि यहां एक सनलाइट की प्रेजेंस में सपोज फूड बना, यहाँ पे फूड मैन्युफैक्चर हुआ, यहां आपका बन गया फूड। अब इस फूड को बनाने में आपने पढ़ा था कि जो वाटर है वो वाटर यहाँ पे प्रेजेंट है, और जिसकी नीड होती है ऊपर फोटोसिंथेसिस की प्रेजेंस प्रोसेस में। अब आप जानते हैं ना कि जाइलम टिश्यू की हेल्प, जाइलम वेसल्स होते हैं, जाइलम जो टिश्यूज की जब हम बात करते हैं तो जाइलम में जो मेन होता है जाइलम वेसिकल्स हो गए या जाइलम वेसल्स हो गए। उसके अलावा यहां पर जाइलम वेसल्स, जाइलम फाइबर्स हो गए, जाइलम पैरेन्काइमा हो गए, जाइलम ट्रेकिएट्स जो होती हैं इसके अंदर वो भी अपना रोल प्ले करती हैं। ठीक है जी, ट्रेकिएट्स हो गए, जाइलम वेसल्स हो गए। तो ये कंडक्शन, जाइलम टिश्यू जो होता है किसका कंडक्शन करता है? वाटर का एंड मिनरल्स का। तो वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन होता है यहां से। ये वाटर और मिनरल्स का कंडक्शन कराने में अपना रोल प्ले करता है। ये चीज आप बहुत अच्छे से जानते हैं। अब मैं यहां आपको बताऊं कि यहां से 1-2 नंबर में क्वेश्चन जो है वो पूछ लेते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में मैंने सीधा यहां ये वर्ड्स क्यों लिखे हैं? क्योंकि यहां से अक्सर 1 मार्क में या मैं कहूं कि 2 मार्क में डायरेक्ट क्वेश्चन भी बनता है, ध्यान रखिएगा। ठीक है जी, तो ये प्रोसेस कैसी हो रही है? ट्रांसपीरेशन के प्रोसेस के बारे में जब हम बात करते हैं, मैंने कहा आप वहां जरूरत है, जाइलम टिश्यू ने जैसे अपना रोल प्ले किया। तो प्रोसेसिंग ऐसे होती है कि वाटर जो है वो पुल होता है ऊपर की तरफ, वाटर क्या होता है? खींचा जाता है ऊपर की तरफ, उसके साथ साथ कुछ न्यूट्रिएंट भी, तो मिनरल्स भी स्पेशली। तो वाटर पुल हुआ ऊपर की तरफ, पहुंचा, जितनी जरूरत थी वाटर की, क्या हुआ? जितनी जरूरत, ये प्रोसेसिंग किसकी हेल्प से हो रही? विद द हेल्प ऑफ जाइलम टिश्यू। अब ये कोई ट्री है, पानी यहां से चढ़ना स्टार्ट होगा। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में लगभग 2 से 5% पानी जो है वो यूज होता है। उसके अलावा बाकी का जो पानी है वो क्या हो जाता है? लगभग 95% वाटर अप्रॉक्स मान लो, इतना जो पानी है वो क्या हो जाता है? वो इवेपोरेट हो जाता है, वो यहां से रिलीज हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपीरेशन का नाम देते हैं। और ये बहुत जरूरी भी है वाटर साइकिल के लिए, और ये प्लांट्स के लिए भी काफी जरूरी होता है, ध्यान रखिएगा। ये प्रोसेसिंग जो हमें देखने को मिलती है यहां से, ये एक ही डायरेक्शन में होती है, मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करना या फिर वाटर को, इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस होती है। कैसी होती है? यूनिडायरेक्शनल प्रोसेस हमें देखने को मिलती है। चलिए जी, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस हुई, बहुत सुंदर डायग्राम है। ये वाटर जाता हुआ दिख रहा है आपको, वाटर ट्रेवल कर रहा है थ्रू द प्लांट, और वाटर इवेपोरेट हुआ फ्रॉम द लीफ सरफेस, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी अपना रोल प्ले करता है। टेम्परेचर रेगुलेशन भी यहां से
होता है प्लांट के अंदर, टेम्परेचर रेगुलेट करता है, ध्यान रखिएगा। और जो भी एक्सेस अमाउंट में पानी है वो यहां से रिलीज हो जाता है। तो ये एक एक्सक्रीशन की प्रोसेस पे भी अपना रोल प्ले करता है। तो ये एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है एक तरह से, पानी का लॉस होना भी एक एक्सक्रीशन इन प्लांट्स में आता है। चलिए, उसके अलावा जब हम ट्रांसलोकेशन के बारे में बात करते हैं, ये देखिए किस तरह से पानी जो है, बहुत सुंदर जिफ है, पानी जो है वो यहां से किस तरह से पहुंच रहा है, आपको दिख रहा होगा, ध्यान से देखिए, और किस तरह से ऊपर की तरफ बढ़ता है और लीफ उसको यूज करती है जितनी यूज जरूरत होती है, गार्ड सेल्स, और बाकी का जो है वो रिलीज आउट हो जाता है। ठीक है जी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, ट्रांसलोकेशन की प्रोसेस में हमें क्या देखने को मिलता है, अब जो फूड मैन्युफैक्चर हुआ है वो फूड कहां बना, यहां बना। अब फूड की प्लांट को सारे पार्ट्स में जरूरत है पहुंचाने में, उसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी, जैसे मैं फ्लोएम के बारे में बात करूं तो फ्लोएम का काम क्या है, फ्लोएम के दो काम है, एक तो फूड को ट्रांसपोर्ट करना या ट्रांसलोकेट करना, या उसके अलावा कुछ अदर सब्सटेंसेस भी होते हैं। सर ये अदर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, तो ये अदर सब्सटेंसेस की अगर मैं बात करूं तो यहां पर हो गए कुछ आपके हॉर्मोन्स हो गए, और उसके अलावा कई अमाइनो एसिड्स या प्रोटीन्स वगैरह हो गए, जैसे नाइट्रोजन बहुत जरूरी है प्रोटीन, ठीक है, सिंथेसिस के लिए, कई कुछ अदर सब्सटेंसेस जैसे कि मेजरली हार्मोन्स के बारे में भी हम इसमें बात करते हैं। तो कई हार्मोन्स जो है वो, अब देखिए फूड यहां बना, नीचे की तरफ आया, फूड यहां बना और फूड जो है वो नीचे की तरफ आपका आ गया। ठीक है जी, फूड बना, फूड आपका नीचे की तरफ आ गया, ये फूड पहुंच गया। ठीक है, फूड पहुंच गया। अब कई यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अदर सब्सटेंसेस भी हैं, कई यहां पे मान लीजिए ये अदर सब्सटेंसेस हो गए। अब जैसे कि हार्मोन्स हो गए, हार्मोन यहां रूट सिस्टम में भी सिंथेसिस होते हैं और शूट सिस्टम में भी होते हैं, कई स्टेम में भी होते हैं। अब इनको भी ऊपर प्रोसेसिंग है, जब इनको भी ऊपर पहुंचाना है, जब कई अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये पूरा जो है ये फ्लोएम टिश्यू की हेल्प से जो है ये ट्रांसपोर्ट होते हैं। फ्लोएम टिश्यू में मेन चीज क्या होती है, फ्लोएम में जैसे दो पार्ट होते हैं, एक हो गए जैसे यहाँ पे सीव ट्यूब्स, क्या हो गई, सीव ट्यूब्स जो है वो अपना एंड टू एंड यहाँ रोल प्ले करती हैं। उसके अलावा यहाँ पे कंपेनियन सेल्स होती हैं, वो भी अपना यहाँ रोल प्ले करती हैं इस ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, इस ट्रांसलोकेशन के अंदर। ठीक है जी, तो ये सीव प्लेट्स हो गई यहाँ पे और कई सेल्स हो गई। अब ये जो प्रोसेसिंग हमें देखने को मिलती है, ये प्रोसेसिंग कैसी होती है, ये देखिए डाउनवर्ड भी जा रहा है और ये देखिए ये अपवर्ड भी आ रहा है। तो ये कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल होती है। कैसी होती है, बाई डायरेक्शनल। ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस जो है हमें देखने को मिलती है, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूबल प्रोडक्ट फ्रॉम फोटोसिंथेसिस इट्स कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। ठीक है, और अदर सब्सटेंसेस में आप हार्मोन्स बताएंगे, इसमें इस प्रोसेस को हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं लोकेशन जो है यहां पे चेंज हो रही है इनकी। चलिए, तो ये बहुत अच्छे से आप इन पाथवेज में देख सकते हैं कि जाइलम में किस तरह से यहां आपको ये वन वे पाथवे जो है आपको देखने को मिलेगा। यहां ओनली वन वे दिख रहा है और यहां आपको टू वे जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका कॉन्सेप्ट है ट्रांसपीरेशन और ट्रांसलोकेशन का। अक्सर शॉर्ट मार्क्स में सवाल पूछ लिया जाता है, मैंने पहले भी आपको बताया था। कॉन्सेप्ट में इस पूरी वीडियो में हमने वन शॉट में एक इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक वास्ट चैप्टर को कंप्लीट किया है। थोड़ा सा फास्ट चला हूं, आई होप कि आपको यहां पे सारे कॉन्सेप्ट जो है वो आपके क्लियर हुए हों, आपकी रिवीजन अच्छी हुई हो इस वन शॉट की हेल्प से। सो आगे मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में। अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।